वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये है हमारा ब्रह्मांड और ये है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी पर असंख्य प्राणी रहते हैं। इनमें से एक है मनुष्य। इन सारे प्राणियों में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमें सोचने, समझने और करने की शक्ति है। ये सारे भागते, दौड़ते और काम करते लोग अपना जीवन जीने की आपाधापी में लगे हुए हैं। किसी को भी जीवन का सही अर्थ जानने की जिज्ञासा नहीं है। मानवता का अर्थ समझने का वक्त नहीं है। ऐसे बिरले ही लोग होते हैं जो अपने परिवार के अलावा समाज के दूसरे लोगों के बारे में भी सोचते हैं। इनकी कड़ी मेहनत का फल इनके परिवार के अलावा समाज और देश को भी मिलता है। ऐसे ही बिरले लोगों में से एक हैं चंद्रेश जसवंतलाल विठलदास पारेख। इनका जन्म 11 जून 1958 को भारत के गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद में हुआ। यहाँ के पब्लिक स्कूल से इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। यूं तो इनके पिताजी श्री जसवंतलाल जी अपने पैतृक स्थान सावरकुंडला में कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने की प्रबल इच्छा उन्हें अहमदाबाद ले आई थी। पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए सन 1968 में जसवंतलाल जी ने भी विस्थापन की राह पकड़ ली। अपने व्यापार व्यवसाय के विस्तार को ध्यान में रखकर वो मुंबई के घाटकोपर में आकर बस गए। पिता व माता जयाबेन के अनुपम संरक्षण में चंद्रेश जी ने KVKG सार्वजनिक स्कूल घाटकोपर से 10वीं और KJ सोमैया कॉलेज से कॉमर्स विषय लेकर ग्रेजुएशन किया। कॉमर्स विषय लेकर ग्रेजुएशन करने के पीछे इनकी सोच पैतृक व्यवसाय को अच्छी तरह आगे बढ़ाने के अलावा और कुछ भी थी। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा जय स्वामीनारायण एंड जय श्री कृष्ण। आज के इस शुभ अवसर पर मैं हमारे इष्ट देव भगवान श्री स्वामीनारायण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और मेरे माता पिता को आज याद करना चाहता हूँ। उनकी वजह से मैं आज इस पृथ्वी पे आया हूँ। उनकी सेवा करना, उनके आंसू को पोंछना, ये हमारा दूसरा कारण है। हमारे माता पिता की आज्ञा अनुसार हम लोग ने हमारे एक ट्रस्ट की स्थापना की है, जिनके द्वारा हम लोग पर पीड़ित लोगों और दुखी लोगों के आंसू लोचने का काम करते हैं। साथ में आध्यात्मिक मार्ग पे उन्नति करने के लिए हम कई समाज सेवा के कार्य करते हैं और रिलीजियस कार्य भी करते हैं। धीरूभाई अंबानी और अपने बड़े भाई श्री महेंद्र पारेख को अपना आदर्श मानने वाले चंद्रेश जी की आंखों में बचपन से ही बड़ा बनने का सपना पल रहा था। इसी सपने को पूरा करने के लिए अब वो तैयार थे। इन्होंने सन 1978 में साकीनाका में ट्रांसफार्मर लैमिनेशन प्लांट का शुभारंभ करके एक नए व्यवसाय की दुनिया में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 1987 में चंद्रेश जी का विवाह भावना से हो गया और फिर जन्म हुआ विवेक और मानसी का। विवेक और मानसी ने कड़ी मेहनत और लगन से पढ़कर प्रोफेशनल डिग्रियां प्राप्त करके अपने पिता के सपनों को पूरा किया। विवेक ने लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स लंदन से MBA किया और मानसी पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अभी BMS कर रही है।
लेकिन भविष्य में इसका ध्येय भी लंदन से MBA की डिग्री प्राप्त करना है। આપ સૌને ભાવના પારેખના જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ। કહેવાય છે કે દાંપત્ય જીવનની જોડી ઈશ્વરે પહેલેથી નક્કી કરેલ જ હોય છે, આપણે તો ફક્ત મળવાનું જ હોય છે। મને પણ એવું લાગી રહ્યું છે। એવી રીતે મેં ચંદ્રેશ સાથે 1987માં પ્રભુતામાં પગલાં માંડ્યા અને તેના ફળ સ્વરૂપે અમારા જીવનને મહેકવા વિવેક તથા માનસી રૂપે બે સુંદર ફૂલનું આગમન થયું। આ બાળકોના ઉછેરમાં મને મારા પતિનો ખૂબ જ સહકાર મળ્યો। પારેખ પરિવારમાં જ્યાં સાસુ સસરા મા બાપની ભૂમિકા નિભાવતા હોય, જ્યાં જેઠ જેઠાણી રામ સીતા અને દેર દેરાણી લક્ષ્મણ ઉર્મિલાની ભૂમિકા નિભાવતા હોય, ત્યાં રામ રાજ્ય જેવું અવશ્ય લાગે। મારી તકલીફમાં ચંદ્રેશ હંમેશા મારી સાથે એક માર્ગદર્શક, એક મેન્ટર તરીકે સાથ આપેલ છે। તેમની પ્રવૃત્તિ પરિવાર સુધી સીમિત ન રાખતા સમાજ ધર્મ ઉપયોગી હંમેશા કાર્યમાં કરવામાં હંમેશા તત્પર રહે છે। લોકો તેને મલ્ટી ટેલેન્ટેડ પર્સનાલિટી તરીકે ઓળખે છે। મમ્મી પપ્પાના નામે જે પારેખ ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરી, અનેક લોકોને સહાયભૂત બન્યા છે। આ પરિવારમાં મેં આનંદમય જીવન વિતાવ્યું છે। ઈશ્વર મારો નાતો આ પરિવાર સાથે ભવો ભવ બાંધે એવી શ્રીજી ચરણે પ્રાર્થના કરું છું। ભાવના પારેખના જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। मैं विवेक पारेख। पापा के बारे में मैं क्या बोलूँ, बस इतना ही बोलूँगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए वही मेरे आदर्श है। जीवन के हर क्षेत्र में मैं उनके सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। ही इज़ नॉट ओनली माई फादर, ही इज़ माई फ्रेंड, गुरु एज वेल एज philosopher. I have learned many things from him in span of few years. I can proudly say that I am his son and God has given me a wonderful parents. Jai Shri Krishna, Jai Swaminarayan. Hello everyone, I am Mansi Parekh, daughter of Chandresh Parekh and Bhavna Parekh. I have an elder brother, his name is Vivek Parekh. At present I am doing BMS second year and I desire to pursue MBA from London. This is my dream, to follow whatever my parents have taught me. I am very thankful to God, Lord Shri Swaminarayan and Shri Krishna for giving me such wonderful parents. My mother has always helped me in my career and my studies, whereas my father is my role model and I always wanted to be like him. The way he has brought up me and my brother, the way he has helped me in my career, in my studies, he has always taught me to dream up higher. Like whatever I want to pursue, he has never forced me for anything else. I would always follow his tradition and always wanted to be like him. Always one should follow their parents' tradition. One should never break like whatever they are in the right path they are moving. So I would like to conclude by saying Jai Swaminarayan, Jai Shri Krishna. चंद्रेश जी का हंसता खेलता ये परिवार भजन, भोजन और भ्रमण सदा परिवार के साथ करने के अपने बड़े बुजुर्गों के नियम पर चलता है। इनका कहना है कि जो भी परिवार इस नियम का पालन करेगा वो कभी नहीं बिखरेगा और दिन प्रतिदिन उन्नति करता जाएगा। મને ખુશી છે અને ગર્વ પણ છે કે મેં મારા જીવનના સમયમાંથી થોડો સમય કાઢ્યો છે, મારી સંપત્તિમાંથી થોડી સંપત્તિનો ભાગ કાઢ્યો છે, મારા જ્ઞાનમાંથી થોડો જ્ઞાનનો ભાગ કાઢી આ બધા જ કાર્ય સારી રીતે સંપન્ન થાય એ હેતુથી હું ઈશ્વરને ખૂબ જ પ્રાર્થના કરું છું કે આવા ને આવા કાર્યો અમારા પરિવાર દ્વારા થતા રહે। ઇટ ઇઝ વેલ સેડ ધેટ ડોન્ટ ટ્રાય ટુ બી એ सक्सेसफुल मैन, रादर ट्राई टू बी ए मैन ऑफ वैल्यू। हमें हमारा जो कार्य है वैसे करने चाहिए जिनसे आगे वाले जनरेशन को प्रेरणा मिले और उनको वो हम लोग को याद करके यही काम हमारे आगे बढ़ाए, ऐसा कार्य करना चाहिए। इन्होंने अपने परिवार के साथ कई विदेश यात्राएं की और वहां के आधुनिक व्यवसाय की तकनीकों को समझकर मशीनों का आयात करके अपनी कंपनी के उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया। इनकी कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों ने व्यवसाय को गति प्रदान की और सन 1978 में मात्र 50,000 रुपयों के टर्नओवर से आरंभ हुआ व्यवसाय सन 2010 में 500 कर्मचारियों के स्टाफ के साथ 250 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंच गया। ISO 9001-2000 के सर्टिफिकेशन के साथ इन्होंने भारत में पहला डस्ट फ्री AC प्लांट स्थापित करने का श्रेय भी प्राप्त किया। पिछले 10 वर्षों में
32 वर्षों के व्यावसायिक अनुभव का उपयोग करते हुए चंद्रेश जी ने अपने बड़े भाई महेंद्र और 2 छोटे भाइयों भद्रेश और नीलेश के साथ मिलकर न्यू मुंबई, तलोजा और दमन सहित 7 स्थानों पर 2 लाख स्क्वायर फीट के निर्माण के साथ ट्रांसफार्मर लैमिनेशन प्लांट स्थापित किए और भारत में 100 से अधिक ग्राहकों को संतोषप्रद सेवाएं देकर इस व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी मोनोपोली स्थापित कर दी। अपने व्यवसाय को गतिशील बनाए रखने के लिए चंद्रेश जी अपने कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखते हैं और समय समय पर उन्हें सराहनीय कार्यों के लिए प्रोत्साहित और सम्मानित भी करते रहते हैं, क्योंकि ये अपने कर्मचारियों को ही अपने व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। आत्मीय स्वजनों, कुछ व्यक्ति जब हमें मिलते हैं तो हमारे जीवन को और महत्व प्रदान करते हैं। वो एक संबंध समाज के लिए शोभा के स्वरूप बनता है, न केवल मेरे अपने लिए, लेकिन मुझे श्रद्धा है कि चंद्रेश भाई जिन जिन के संपर्क में आते हैं, जिन जिन के साथ जुड़ते हैं, चंद्रेश भाई हमेशा ये प्रयत्न करते हैं कि जिसके साथ मैं संबंध में आया हूँ उसको मैं कैसे सफल बनाऊं, उसको मैं क्या दे सकूं। लेने के लिए तो पूरा विश्व बैठा है, देने के लिए बहुत कम लोग बैठे हैं। और ये बात मैंने चंद्रेश भाई में पाई है कि प्राप्त तो कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन बांटने के लिए वो ढूंढते रहते हैं कि इनको दो। और जहाँ भी योग्य व्यक्ति प्रवृत्ति उन्होंने देखी है, वहाँ पर चंद्रेश भाई बड़े उत्साह से योगदान करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जब भागवत सप्ताह का आयोजन किया है, आज भी मुझे पता है जहाँ भी जाता हूँ विश्व भर में लोग कहते हैं वो घाटकोपर में पारेख परिवार की जो कथा थी ना, वो हमने बहुत घर पे बैठकर बड़ी प्रसन्नता से देखी और उस कथा में हमने जो उत्साह पाया, परिवार की जो एक चेतना देखी, माता पिता के प्रति उनकी जो श्रद्धा देखी, चंद्रेश भाई, भावना बहन, विवेक, मानसी, मैं पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ, तो आज भी उसकी एक सुगंध विश्व भर में छाई हुई है। मुझे पता है परिवार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, समाज के लिए बहुत कुछ किया है, धर्म के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। आज हम सुनते हैं कि लोग संप्रदाय से पर होते जा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि संप्रदाय से बिछुड़ते जा रहे हैं। चंद्रेश भाई में एक विशेषता मैंने ये देखी कि वो सभी संप्रदायों में समन्वय देखते हैं, क्योंकि जहाँ से भी अच्छाई प्राप्त हो, जो वेद के ऋषियों ने कहा, आनो भद्राहा क्रतवो यंतु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो चंद्रेश भाई के एंटेना सभी तरह से खुले रहते हैं। जहाँ से कोई अच्छाई पाई उन्होंने प्राप्त की, अपने जीवन को संवारा और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते रहे। और यही बात है, मैं एक बहुत निजी रूप से कहना चाहता हूँ, उन्होंने कभी भी मेरे सामने कोई भी बात करते हुए किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं की। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सद्गुण होता है कि जब व्यक्ति की अच्छाई ही देखी जाए, बुराई हो तो छोड़ दो, उससे ऊपर उठकर ऊपर चले जाओ। और परमात्मा के आशीर्वाद हमेशा ऐसे परिवार पर, ऐसे व्यक्ति के ऊपर वर्षते रहते हैं। परमात्मा की कृपा की वृष्टि होते रहती है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूं कि उसकी और शक्ति, संपत्ति चंद्रेश भाई के ऊपर, हमारे प्यारे विवेक के ऊपर। भावना बहन का साथ तो बहुत मिल रहा है चंद्रेश भाई को, और प्यारी बिटिया मानसी के भी जीवन में, सभी के जीवन में अति प्रसन्नता हो। और हम सब प्रार्थना भी करें चंद्रेश भाई के लिए, माता पिता के लिए भी, सदगत जसवंत भाई और सदगत जया बहन परम भगवदिया के लिए भी करें। और बस मेरी यही शुभकामना कि और सत्कर्म होते रहें। आज के युग में चंद्रेश भाई, आपके जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। मैं तो ये भी कहूँ कि एक पारस बन के आप और चंद्रेश भाई निर्माण करते रहो, ताकि समाज में सतयुग जल्दी से आ जाए। शुभम भवतु। बदलते व्यावसायिक आयाम और कुछ नया करने की चाह में चंद्रेश जी ने सन 2008 में सर्विस इंडस्ट्री में प्रवेश किया। इंटरनेशनल ब्रांड वर्ल्ड जिम की फ्रेंचाइजी प्राप्त की और प्लानेक्स फिटनेस के नाम से स्वयं का फिटनेस सेंटर भी घाटकोपर में स्थापित किया। आज इसमें कुल 2000 सदस्य स्वास्थ्य सुधार का लाभ उठा रहे हैं। इन्होंने ऑरा हेयर एंड स्किन केयर क्लिनिक की स्थापना भी की, जिसमें हेयर और स्किन केयर के लिए वर्ल्ड क्लास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चंद्रेश जी ने
एड्यू वर्ल्ड कोचिंग क्लासेस का शुभारंभ किया, जिसके योग्य टीचर विद्यार्थियों के भविष्य को सुनहरा बनाने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। VA एसोसिएट्स के नाम से इनकी इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्र में अस्पतालों और स्कूलों को अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रही है। आज प्लैनेट ग्रुप की तीनों कंपनीज प्लैनेट 9 फिटनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लैनेट कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड और मानसी कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड मानव हित में उत्तम सेवाएं देने में संलग्न हैं। चंद्रेश जी का मानना है कि जिस समाज में हम रहते हैं और काम करते हैं, उसके प्रति हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि ईश्वर कृपा से हमें जो संपत्ति प्राप्त हुई है, उसमें से 10 या 20% हम समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए खर्च करें। और वो ये भी कहते हैं कि पसीना टपकाकर यानी मेहनत से कमाया हुआ धन परोपकार के कार्यों में जरूर खर्च करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने माता पिता के नाम पर जे पारेख और JV पारेख ट्रस्टों की स्थापना की है। हमारे पिताजी और माताजी के उनकी इच्छा अनुसार आज हमने कहीं अच्छे कार्य किए हैं, जैसे कि हम लोग डायलिसिस सेंटर खोले हुए हैं, मोतिये के कहीं ऑपरेशन करके हम लोग 5 रुपये में खाली चश्मा देते हैं। जयपुर फुट कैंप, जो आदमी घोड़ी पे आते हैं और आर्टिफिशियल पाँव लेके जाते हैं। इसके अलावा एजुकेशन फील्ड में भी हम लोग कई आदमी को स्कॉलरशिप, फीस, नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे कार्य हमारे ट्रस्ट के द्वारा होते हुए, और इन सारे कार्यों में हमारे परिवार के सभी सदस्यों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी धर्मपत्नी भावना, पुत्र विवेक और मानसी, उन्होंने मुझे अच्छा सहयोग दिया है, उनका भी मैं आज आभारी मानता हूँ। ये ट्रस्ट स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, कला और संस्कृति के माध्यम से मानव सेवा में संलग्न हैं। जैसे कि इन्होंने प्रसिद्ध श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में एक शाला को गोद लिया है, जिसमें 800 बच्चों को निःशुल्क शिक्षण दिया जाता है। और इनके ट्रस्ट द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण कार्य करता है, उसे समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हाल ही में सरस्वती पुत्र श्री हरिभाई कोठारी, प्रखर सेवाभावी डॉक्टर श्री रसिक भाई गांधी और श्री बच्चू भाई दलाल को सम्मानित किया गया। ट्रस्ट द्वारा प्राकृतिक विपदा झेल रहे लोगों की भी हर संभव मदद की जाती है। वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान व सहायता की जाती है। भगवान पर अटूट श्रद्धा रखने वाले और राधा कृष्ण को मानने वाले चंद्रेश जी ने श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में सन 2004 और 2008 में 56 भोग, ध्वजारोहण और श्रीमद् भगवत सप्ताह का आयोजन किया, जिसमें भारत के 7 प्रसिद्ध मंदिरों की प्रतिकृति बनाई गई, जिनका दर्शन लाभ 5 लाख लोगों ने लिया। धर्म, कला और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखने के लिए चंद्रेश जी सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। सन 2009 में राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर नाथद्वारा में भी इन्होंने 56 भोग का आयोजन किया। सन 2013 में इन्होंने वड़ताल के स्वामी नारायण मंदिर में माता पिता की इच्छा अनुसार कीमती उपहार भेंट किए और इस आयोजन में विभिन्न स्थानों से पधारे 700 संतों की सेवा का लाभ उठाया। दोस्तों, मेरे एक मित्र ने मुझे प्रश्न पूछा था कि सर, आप बहुत अच्छी सामाजिक सेवा कर रहे हो और गरीबों की सेवा कर रहे हो, तो अगर आपको देश के लिए कुछ करना होगा तो आप क्या कर सकते हो? मैंने बहुत बड़ा अच्छा उत्तर दिया। मैंने उसको बताया कि आदमी की मूलभूत जो ज़रूरियात है, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर वो उनको मिलती है तो उनको दूसरे कार्य करने के लिए कुछ समय मिलेगा और आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो ये जो ज़रूरियात है, मैं हमारे सारे भारतवासियों को रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था अच्छी तरह से कर सकूं, ताकि उनका एक जीवन अच्छा हो सके। मित्रों, कहते हैं कि परिवार अगर अच्छा होता है तो एक अच्छे समाज की शुरुआत होती है, और जब एक अच्छा समाज बनता है तब एक अच्छे देश का निर्माण होता है। तो ये जो देश के लिए हमें जो कुछ करना है, हमें सब साथ में मिलकर करना है,
और अंतिम हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि आध्यात्मिक मार्ग पे हम लोग आगे बढ़ के भगवान के पास हम लोग जाए, तभी उनको हम लोग बता सके कि हे ईश्वर, मैं आपने जो मुझे यहाँ पे मेरे को जो उत्तरदायित्व दिया था मैं अच्छी तरह से उसको निभाया हूँ, और आपने जो कहा था उस हर एक कार्य में पूरा करके मैं आपके पास आया हूँ। तो इसी शब्द के साथ मैं आप सबका आभार मानता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो सीढ़ी जो बनाई है वो खाली सीढ़ी हमारे परिवार के बारे में प्रदर्शन करने के लिए नहीं, मगर इससे कुछ आगे सभी को जीवन का दर्शन और मार्गदर्शन मिले, उस तरह से मैं बनाई है, और आप सबको कुछ प्रेरणा मिले कि आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य करें। परम विद्वान कथाकार रमेश भाई ओझा, भूपेंद्र भाई, आचार्य श्री दुर्मिल कुमार और दीपक भाई शास्त्री जैसे संतों के प्रवचन और सत्संग का आयोजन करके ये उनका सम्मान भी करते हैं। और इसी कारण स्वामी नारायण संप्रदाय के आचार्य श्री राकेश प्रसाद महाराज श्री का इनके परिवार पर आशीर्वाद है। धार्मिक, व्यावसायिक एवं अन्य उत्तम साहित्य पढ़ने में गहरी रुचि रखने वाले चंद्रेश जी के लेख कई पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं, और चंद्रेश जी वर्तमान में सुविचारों की सरिता नामक पुस्तक भी लिख रहे हैं, जो कि शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है। भारत के महान गायकों के अलावा सूफी संतों के भजन सुनना भी इन्हें बहुत पसंद है। चंद्रेश जी ने पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक और धार्मिक क्षेत्र में समन्वय स्थापित कर प्रत्येक क्षेत्र में अपना अमूल्य समय दिया है, और जीवन के अर्थ को समझकर मानव सेवा के संकल्प को पूरा किया है। बिरले ही लोग होते हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में इस तरह का समन्वय स्थापित कर पाते हैं। अपने उत्तरदायित्वों को समझकर हर रोल को अच्छी तरह से निभा पाते हैं। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाना और मानव सेवा करते रहना, इस बात पर विश्वास रखने वाले चंद्रेश जी कहते हैं कि यदि निकट भविष्य में इन्हें किसी अन्य व्यवसाय में व्यावसायिक सफलता दिखाई दी तो ये अवश्य ही उस व्यवसाय के क्षेत्र में भी उतर जाएंगे। अंत में मुझे हमारे प्रख्यात संत कबीर जी की 2 लाइनें याद आती है। कबीर जी कहते थे कि जब तू इस दुनिया में आया तब तू रो रहा था और जग हंस रहा था। अब ऐसी करनी करके जाओ कि दुनिया रोए और तुम हंसे, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कार्यों को याद करके दुनिया रोएगी कि एक अच्छा इंसान यहाँ से चला गया, और तुम हंस के इसीलिए जाओगे कि तुमने अपना जीवन सफल बनाया है। आदमी का मरण तो होता ही है, मगर मरण के आगे एक आधा सौ लगाने का है ताकि स्मरण बने। तो स्मरण करने के लिए हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, और इस बड़े योगदान में आप सभी ने मेरा बहुत कुछ योगदान पाया हुआ है, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी मुझे यही सहकार आपका प्राप्त हुए। सबको मेरा जय स्वामीनारायण और जय श्री कृष्ण। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है दोस्तों, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो जाओ नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती।